ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे MBR एंड GPT के बारे में। हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग स्कीम दो तरह का होता है, उसमें से एक हो गया MBR और दूसरा क्या है GPT। तो इन दोनों स्कीम को समझना है हम लोगों को थोड़ा। तो मैंने उसको समझाने के लिए मैंने डेमो पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे दो हार्ड डिस्क ले लिया। ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल दो हार्ड डिस्क है यहाँ पे। अभी जो मैं अभी सिस्टम यहाँ पे मैंने यहाँ पे चला रखा है, मैंने यहाँ पे ये विंडोज़ सर्वर का है और इस सिस्टम में फ़िलहाल मैंने 3 हार्ड डिस्क ले लिया ऑलरेडी। एक जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे मेरा विंडोज़ रखा हुआ है, एज़ यू कैन सी यार, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करके रखा है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, मतलब राइट नाउ इस सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क है? 3 हार्ड डिस्क है, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। किसी भी सिस्टम का इस तरह का तुमको ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर डिस्प्ले करवाना है, कोई भी विंडोज़ सिस्टम में इस तरह का अगर तुमको डिस्प्ले, इस तरह का जो डिटेल्स है इसको अगर डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑप्शन में। दिखाता हूँ कैसे ऑन करना है। फ़िलहाल जैसे समझ लो ये मेरा विंडोज़ सिस्टम है, यहाँ पे मुझे डिस्क से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स मुझे चेक करना है, पता करना है, या तो मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का जो कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला मैं दिखाता हूँ करके। पहले यहाँ पे तुम पहले तो यहाँ पे देखो, तुम दिस पीसी में राइट क्लिक कर लेना। दिस पीसी में तुम क्या करना है, तुमको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको यस कर दो तो इस तरह का एक विंडो तुम्हारे पास ओपन होकर आएगा इस तरह से। ठीक है, जिसको बोला गया है कंप्यूटर मैनेजमेंट। और इसमें तुमको और एक ऑप्शन मिलता है डिस्क मैनेजमेंट नाम से। दिस इज़ हम लोग अभी जो समझेंगे यहीं पे जाके सब कुछ समझेंगे, क्योंकि डिस्क से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा डिस्क मैनेजमेंट पे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अभी दो सिस्टम है, एक तो मेरा ये विंडोज़ 8 है और यहाँ पे और एक मैंने वर्चुअल मशीन में चला के रखा है, विंडोज़ 2019 है सर्वर। ठीक है, तो इसमें बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं वो 8 में दिखा देता हूँ। मैं जिस सिस्टम में अभी मेरा होस्ट पीसी है विंडोज़ 8, इसका मैंने डिस्क मैनेजमेंट को मुझे ओपन करना है। तो पहले क्या करना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट और यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे क्लिक करते ही डिस्क से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल, डिस्क कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल यहाँ पे शो करेगा थोड़ा देर बाद। तो ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे। मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये थोड़ा समय लेता है कलेक्ट करने में। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। फ़िलहाल यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरा अभी एक ही हार्ड ड्राइव है और वो है डिस्क 0। जितना हार्ड ड्राइव होगा वो यहाँ पे तुम्हारा शो कर जाएगा। अगर 2 है तो 2 शो करेगा, 3 है तो 3 शो करेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा एक ही हार्ड डिस्क है, इसीलिए यहाँ पे डिस्क 0 शो कर रहा है। क्लियर ना? इस हार्ड डिस्क में कितना पार्टीशन है वो भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखो ये C, D इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक सिस्टम रिजर्व्ड है। मतलब डिस्क से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल तुमको यहाँ पे मिल जाता है। वो डिस्क तुम्हारा सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क है, हर हार्ड डिस्क में कितना पार्टीशन है, उन पार्टीशन का ऑल डिटेल्स यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। जैसे समझ लो, देखो अभी मेरा यहाँ पे इस सिस्टम पे कितना हार्ड डिस्क है, एक ही है, इसलिए ये डिस्क 0 शो हो रहा है। और इस हार्ड डिस्क में कितना पार्टीशन है, यहाँ पे 1, 2, 3 तुमको पार्टीशन दिख रहा है। उसमें से जो पहला वाला पार्टीशन जो लिखा यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम रिजर्व्ड, ये अपने आप से क्रिएट होता है। जब तुम विंडोज़ OS यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो अपने आप से ये पार्टीशन तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। बाकी जो मैन्युअली हम लोगों ने क्रिएट किया है वो C वाला है और ये D वाला है। ठीक है, और इसका तुमको और भी डिटेल्स जानना है तो तुम यहाँ पे आके चेक करो। तो देखो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा C पार्टीशन, D पार्टीशन और सिस्टम रिजर्व, वही यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले हो रहा है। तो कौन सा पार्टीशन में क्या लेआउट स्कीम है तुमको यहीं से पता चल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। अब भाई इसको बारे में समझ में आएगा नहीं तुमको, जस्ट जान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट में जब भी हम लोग को किसी सिस्टम में पार्टीशन, किसी हार्ड ड्राइव में पार्टीशन को क्रिएट करते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट स्कीम क्या होता है, सिंपल होता है। इसके अलावा और भी लेआउट स्कीम होता है, जैसे स्पैंड हो गया, स्ट्रिप्ड हो गया, मिरर हो गया, ये तुम लोग को चाहिए नहीं अभी, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जो लेआउट स्कीम है वो कौन सा है, सिंपल। जब भी तुम लोग अपना हार्ड ड्राइव में कोई पार्टीशन क्रिएट करते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट में सिंपल लेआउट स्कीम में ही वो पार्टीशन वहाँ पे क्रिएट होता है।
उसके बाद इसका टाइप आ रहा है, यहाँ पे टाइप दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है डायनेमिक। ये भी तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट में ये तुम लोग को बेसिक में ही मिलेगा, ठीक है। जब भी तुम लोग पार्टीशन क्रिएट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट में कौन सा टाइप में आता है, पार्टीशन। यहाँ पे मैं पार्टीशन का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी पार्टीशन क्रिएट करोगे उसका लेआउट स्कीम होता है सिंपल, उसका टाइप होता है बेसिक। उसके बाद आ गया फाइल सिस्टम, उस पार्टीशन में कौन सा फाइल सिस्टम अप्लाइड है उसका बात हो रहा है यहाँ पे, NTFS। उसके बाद इसके बारे में मैं बाद में तुम लोग को समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस, ये हार्ड डिस्क का फ़िलहाल इस पार्टीशन का फ़िलहाल स्टेटस क्या है, हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कैपेसिटी, इसमें टोटल कैपेसिटी कितना है, 240 GB ऑलमोस्ट अराउंड, उसमें से 232.33 GB फ्री है, मतलब 1% फ्री है, बाकी सब क्या है, यूज्ड है। क्लियर। हर पार्टीशन का इस तरह का तुमको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये तो C का हो गया, उस तरह से D का मिलेगा, उस तरह से ये सिस्टम रिजर्व्ड वाला जो ऑटोमेटिक वाला, मतलब ऑटोमेटिक क्रिएट होने वाला जो पार्टीशन है उसका भी तुमको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें एक क्लास में एक दिन में समझना इतना आसान नहीं है, और तुम लोग का क्लास कोर्स के हिसाब से मैं समझाऊंगा, इतना डेप्थ में हम लोग जाना भी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। लेआउट स्कीम अलग अलग होता है, टाइप अलग अलग होता है, फाइल सिस्टम ये अलग अलग होता है। लेआउट स्कीम क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला, एक तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट में सिंपल, इसके अलावा स्पैंड, स्ट्रिप्ड, मिरर, ठीक है, ये मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा थोड़ा बाद। और जैसे देखो मैं विंडोज़ 8 वाला मैं तुमको दिखा रहा था। अभी अगर मैं वो जो विंडोज़ सर्वर वाला उसमें चले जाऊँ, मैं जो कि मेरा वर्चुअल मशीन में चल रहा है, यहाँ पे देखो मैं तुमको क्या क्या लेआउट स्कीम हो सकता है, मैं जस्ट यहीं पे मैं खाली जो तुमको अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ तो ये सब देखो लेआउट स्कीम से, सिंपल, स्पैंड, स्ट्रिप्ड, मिरर, ठीक है। तो इन स्कीम्स में तुम अपना पार्टीशन का लेआउट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट में कौन सा स्कीम में क्रिएट होता है, सिंपल। जब तुमको पता नहीं है या तो तुमने कुछ सिलेक्ट किया नहीं है तो अपने आप से वो सिंपल स्कीम में, लेआउट स्कीम में पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आएंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद हर पार्टीशन का दो टाइप हो सकता है, हर ड्राइव का। ये तो हो गया डिस्क, मैं बात बोल रहा हूँ ड्राइव मतलब उस हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन बनाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव, मतलब C ड्राइव, D ड्राइव। हर ड्राइव का दो तरह का, ड्राइव का टाइप दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है बेसिक, दूसरा क्या होता है, डायनेमिक, ठीक है। एक्चुअली एज ए होल ये ड्राइव के हिसाब से नहीं, ये हार्ड डिस्क के हिसाब से ही होता है कॉन्सेप्ट। मतलब वो हार्ड डिस्क कौन सा टाइप का है, अगर हार्ड डिस्क बेसिक टाइप का है तो उसका ड्राइव भी बेसिक टाइप का होगा, और अगर एज ए होल हार्ड डिस्क ही तुम्हारा डायनेमिक टाइप का है तो उसका ड्राइव भी डायनेमिक टाइप का ही होगा। क्योंकि तुम अगर देखो यहाँ पे ये तो एज ए होल हार्ड डिस्क का डिटेल्स हो रहा है, और हार्ड डिस्क का डिटेल्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेसिक। तो ये हार्ड डिस्क की बेसिक टाइप का है, इसीलिए इसका जितना भी पार्टीशन है वो सब क्या होगा, बेसिक टाइप का ही होगा। हालांकि एक हार्ड डिस्क को हम लोग डायनेमिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कन्वर्ट करना यहाँ पे एकदम आसान काम है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो तुमको ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क। नाउ ये सवाल ये आता है कि डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट क्यों करें, इसका एडवांटेज क्या है, जो हम लोग का अभी टॉपिक नहीं, एक्चुअली ये सब सर्वर में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। डायनेमिक, जब किसी हार्ड डिस्क को हम लोग बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका उस हार्ड डिस्क को हम लोग और भी एडवांस लेवल में यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ को हम लोग और भी अपग्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली बेसिक टाइप में उस हार्ड डिस्क को उतना एडवांस लेवल तक यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब किसी हार्ड ड्राइव को हम लोग डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे, उसका हम लोग एडवांस लेवल में यूज़ कर सकते हैं। क्या एडवांस लेवल, वो अलग बात है। मोस्टली क्या होता है कि जितना भी सर्वर पीसी होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, उनमें हार्ड डिस्क को डायनेमिक रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्वर में हो, तुम भी अपना सिस्टम का हार्ड ड्राइव को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ये पता होना पड़ेगा कि डायनेमिक में कन्वर्ट करके मैं करूँगा क्या, उसका मेरा फ़ायदा क्या होगा। तुमको उसका पता नहीं तो बेकार में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ देखो, जब भी यहाँ पे और एक चीज़ है, अच्छा उसमें बाद में आएंगे। तो ये बात समझ लो कि किसी भी हार्ड ड्राइव का टाइप, किसी भी हार्ड डिस्क का टाइप दो हो सकता है, या तो बेसिक या तो डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक में कन्वर्ट करके उस हार्ड ड्राइव को, तो उस हार्ड डिस्क को हम लोग एडवांस लेवल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर सीधा सा बोला जाए, अगर नॉर्मल वे में बोला जाए
कि ये जो बाकी पार्टीशन टाइप से कौन सा पार्टीशन स्टाइल लेआउट है, मतलब स्पैन्ड, स्ट्रिप्ड, मिरर्ड, इस पार्टीशन इन लेआउट स्कीम में अगर तुमको पार्टीशन क्रिएट करना है, सिंपल तो छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली सिंपल लेआउट स्कीम में पार्टीशन क्रिएट हो जाता है, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा हार्ड ड्राइव बेसिक मोड में चल जाएगा। लेकिन अगर तुमको स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट करना है, स्ट्रिप्ड लेआउट स्कीम अप्लाई करना है, या तो मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करना है, तब तुम्हारा हार्ड डिस्क को तुमको डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिक में ये बाकी तीन स्कीम में तुम बेसिक मोड में पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। गेटिंग में? देखो मैं अगर सिंपली यहाँ पर तुमको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी ये मेरा हार्ड ड्राइव कौन सा मोड पे है, बेसिक मोड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिक मोड पे है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी ये हार्ड ड्राइव पूरा मेरा खाली है, अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर सिंपल तो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक में हूँ, सिंपल में हो जाएगा। मैं अगर सिंपल वॉल्यूम को सिलेक्ट करूँ और इसको नेक्स्ट करूँ और टोटल स्पेस मेरा 60 GB का है, मैंने इसको सपोज समझ लो कि 5 GB का मुझे पार्टीशन एक क्रिएट करना है, तो मैंने 5000 MB दे दिया तो 5 GB हो जाएगा। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिर इसको ड्राइव लेटर कुछ भी असाइन कर दो ई करते हुए, ये सब मैं जो अभी बाद में समझाऊंगा। और इसको मैं नेक्स्ट करते हुए मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक 5 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया, जो कि कौन सा टाइप का है, ये सिंपल लेआउट स्कीम का है कि नहीं, ये जो है। और इसका ड्राइव लेटर क्या है, ई। यहाँ पे अगर देखोगे ये न्यू वॉल्यूम ई, इसका लेआउट स्कीम क्या है, सिंपल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ एक स्पैन्ड वॉल्यूम बनाना है, तो मैं अगर यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्पैन्ड वॉल्यूम में जा रहा हूँ, नेक्स्ट करूँ, फिर मैं यहाँ पे समझ लो मैं अभी ये स्पैन्ड वॉल्यूम क्या है वो सब तुम लोग छोड़ दो, मैं जस्ट वो दिखा रहे वाला हूँ यहाँ पे कि ये स्पैन्ड वॉल्यूम के लिए डायनेमिक का ज़रूरत पड़ता है, मैं जस्ट वही बोलने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे इस स्पैन्ड वॉल्यूम के लिए कितना स्पेस देना है मैं मोड डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने समझ ले दिया इसको 2 GB का स्पेस दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे और एक डिस्क सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, और इसका मैंने 2 GB ले लिया, इसका भी मैंने 2 GB ले लिया। मैं इसमें ये सब कैसे होता है तुम लोग इसमें ध्यान मत दो, जस्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं तुम लोग को यही बोलने वाला हूँ कि स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए डायनेमिक होना ज़रूरी है हार्ड ड्राइव। मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अभी फिर से अगर फिनिश करूँ तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पर्सन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। समझ में आ रहा है? तो ये ऑपरेशन को अगर कंप्लीट करना है, मतलब स्पैन्ड वॉल्यूम अगर बनाना है, तो तुम्हारा हार्ड ड्राइव डायनेमिक होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिलहाल मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो समझ में आ रहा है बात? नो करता हूँ, मैं उसको कंटिन्यू नहीं करता हूँ। बात यही है कि बाकी वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी हार्ड ड्राइव को डायनेमिक में कन्वर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क कर दो, तो ये डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क कर दिया। इसको कौन सा डिस्क को मुझे करना है, समझ लो मुझे डिस्क 1 को करना है। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो ये इसको मैं बोल रहा है कि जो भी डाटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं। और इसको मैं येस करता हूँ, तो ये डिस्क देखो डायनेमिक में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ रहा है, डायनेमिक, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बात? फिर ये तो हो गया मेरा डायनेमिक वाला कॉन्सेप्ट। तो डायनेमिक डिस्क में तुम ये सब काम कर सकते हो। फिलहाल हम लोग वो सब वॉल्यूम बनाना सीखना यहाँ पे सीखेंगे नहीं, हम लोग सीखेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो जस्ट मैं ये सब के बारे में थोड़ा हल्का हल्का तुम लोग को समझा रहा हूँ कि होता क्या ये सब चीज़ें। मतलब ये समझ लो कि बाकी सब वॉल्यूम बनाना है तो तुम्हारा डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो स्पैन्ड वॉल्यूम है, सिंपल को छोड़ के स्ट्रेप्ड वॉल्यूम है या तो मिरर्ड वॉल्यूम है, इनका यूज़ एडवांस लेवल में होता है, ठीक है। क्या एडवांस लेवल, वो अभी जरूरी नहीं है, जस्ट जान लो कि इनका यूज़ हम लोग एडवांस लेवल में करते हैं। तो उन तरह का वॉल्यूम बनाने के लिए उसका जरूरत पड़ता है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया ये लेआउट स्कीम क्या होता है। सिंपल लेआउट स्कीम में तुम हार्ड डिस्क को एडवांस लेवल में यूज़ नहीं कर पाओगे।
मैं जस्ट तुम लोग को 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या होता है कि देखो, तुम्हारा हार्ड ड्राइव में तुमने डाटा स्टोर करके रखा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा हार्ड ड्राइव ख़राब हो गया, पॉसिबल है, ठीक है। तो जब तुम्हारा हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाएगा तो तुम्हारा डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा ना। तो इस तरह का फ्रॉम सडन फेल्यूर से तुम्हारा डाटा लॉस्ट हो जा रहा है। तो तुमको अगर डाटा लॉस्ट नहीं करना, तुमको डाटा लॉस्ट तुमको सफ़र नहीं करना है, चाहिए कि मेरा डाटा सेफ रहे, ठीक है। हो सकता है कुछ इंसिडेंट हो सकता है, तुम्हारा कुछ सडन फेल्यूर हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी तुम्हारा डाटा लॉस्ट होना नहीं चाहिए। तुम्हारा डाटा बैकअप रहना चाहिए, डाटा कहीं पे बैकअप होना चाहिए, डाटा का इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, डाटा रिडंडेंसी मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब काम के लिए हम लोग हार्ड ड्राइव को जब पार्टीशन क्रिएट करते हैं उन मोड में, जैसे स्पैन, स्ट्रिप्ड, एरमीरोड, उन सब मोड का यूज़ किया जाता है थोड़ा एडवांस लेवल में। तो उन सब मोड में जब हम लोग पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो हम लोग को ये सब फीचर मिलता है। क्या फीचर? डाटा इंटीग्रिटी, डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब फ्रॉम सडन फेल्यूर से अगर डाटा हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए तो तुम्हारा अपना डाटा तुम रिकवर कर सकते हो। तो वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसमें वो सब पॉसिबल है, जो कि ये बेसिक में या तो सिंपल वॉल्यूम में ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं जस्ट यूज़ 1-2 बोल दी तुम लोग, उस तरह का उसका बहुत सारा यूजेस है। या तो तुमको और भी काम, जैसे रीड राइट तुमको फास्ट करना है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये तो हम लोग पर्सनल लेवल में एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। अगर सर्वर लेवल में किसी सिस्टम का हार्ड डिस्क का बात बोला जाए तो सर्वर लेवल में होता क्या है, उस हार्ड डिस्क में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा राइट होता है और रीड भी होता है कि नहीं। तुम्हारा और मेरा हार्ड सिस्टम में नहीं हो सकता है, लेकिन जब सर्वर लेवल में बात करोगे तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा राइट हो रहा है, रीड हो रहा है। तो उस तरह का ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा सेकंड तुम्हारा अगर रीड राइट करना है तो वो उसका टाइम तो फास्ट होना पड़ेगा ना। रीड राइट टाइम क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। अगर स्लो हुआ तो क्या होगा? स्लो हो जाएगा प्रोसेस, क्लियर। तो रीड राइट टाइम भी क्या होता है, मोस्टली राइट टाइम भी वहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है उन सब स्कीम में। अगर तुम पार्टीशन को बनाओगे तो वही हार्ड डिस्क वही सब कुछ, लेकिन उस स्कीम में करोगे तो वो सब एडवांटेज हम लोग को मिलता है। तो चलो, ये हो गया लेआउट का बात, ठीक है। और मैंने तुमको दोनों चीज़ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का डेफिनेशन दे दिया, लेआउट क्या क्या हो सकता है और टाइप। और टाइप मतलब मैंने बोला कि अगर हायर दूसरा वॉल्यूम में स्पैन या तो अलग वॉल्यूम में सिंपल को छोड़ के अगर तुमको पार्टीशन बनाना है तो टाइप डायनेमिक होना पड़ेगा। तो बस वही है बेसिक डायनेमिक का फ़र्क। अभी हम लोग चलते हैं फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम क्या है, मैं सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये किताबी भाषा में छोड़ता हूँ मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। किताब में जो लिखा, बुक में जो लिखा हुआ था वो सब समझ में आसान नहीं होता है। समझ लो, ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है। क्या? हंड्रेड्स ऑफ बुक्स रखा हुआ है, जो कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल का, कॉलेज का स्टूडेंट, और मेरा स्ट्रीम साइंस है, मेरा फिजिक्स का बुक है, कॉमर्स का बुक, सॉरी कॉमर्स होगा नहीं, साइंस में जो भी हो एग्जाम्पल ले लो। तो क्या बोलता है कि केमिस्ट्री का बुक से, मैथ्स का बुक है, ठीक है, बायोलॉजी का बुक से, जूलॉजी का बुक से, बहुत सारा बुक्स मैं पढ़ता हूँ और मैं टेबल के ऊपर ऐसे ही फेंक के रख दिया, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है। अभी मुझे केमिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक मुझे स्टडी का पढ़ना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वो जो टेबल के ऊपर जो जस्ट ऐसे ही फेंक के रखा हुआ था उस पे से उस पर्टिकुलर बुक को मुझे ढूंढ के निकालना प्रॉब्लम होगी नहीं होगा? बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक करके बुक को मुझे उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये वही बुक है क्या। तो इस तरह से बुक को रखना एक्चुअली रेकमेंडेड नहीं है। तो हम लोग कैसे रखेंगे? एक सिस्टमेटिक वे में रखेंगे। मैं अपना बुक जो है टेबल के ऊपर जब रखूंगा एक सिस्टमेटिक वे कि एक रो बनाऊंगा, 3 रो बना दूंगा। पहला रो में केमिस्ट्री का बुक आएगा, सेकंड रो में मेरा बढ़िया से एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको रखूंगा, है कि नहीं। सेकंड रो में फिजिक्स का बुक आएगा, थर्ड रो में क्या बुक आएगा, कॉमर्स जो भी हो मैथमेटिक्स का बुक आएगा। फिर उन रो में से जो पर्टिकुलर बुक चाहिए उसको मैं धीरे से खींच के निकाल दूंगा। मेरा समय कम लग रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई भी चीज़ को किसी में स्टोर करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने बुक और क्या बोला, टेबल। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव में क्या होता है, हार्ड ड्राइव तुम्हारा टेबल पकड़ लो, हार्ड डिस्क तुम्हारा टेबल, और बुक क्या है, डाटा। हार्ड ड्राइव में क्या होता है, स्टोर, डाटा स्टोर होता है। जब हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किया जाएगा तो उसका भी एक सिस्टम होता है। ऐसे ही हार्ड डिस्क में इधर उधर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है। डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के हिसाब से जाके वहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो टेबल के ऊपर तुम बिना सिस्टम का बुक फेंक के रख सकते हो, लेकिन हार्ड ड्राइव में बिना सिस्टम का डाटा स्टोर ही नहीं होगा। वहाँ पे डाटा वहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा, या तो उस हार्ड ड्राइव को या तो उस ड्राइव को तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, यूज़ ही नहीं कर पाओगे।
सीधा सा मतलब बोलने का इसी को बोलते हैं। और इसी ये जो सिस्टम में बोल रहा हूँ तुमको, दिस इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, मतलब फाइल को एक सिस्टमेटिक वे में स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं, एक जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं अभी इस रूम में बहुत सारा चेयर से 20 नंबर्स ऑफ चेयर से मैं 3 रो में ये 20 नंबर्स ऑफ चेयर को रख सकता हूँ, या तो 2 रो में रख सकता हूँ 10 चेयर पर रो में, या तो 4 रो में मैं रख सकता हूँ। मैं कौन सा सिस्टम अप्लाई करूँ चेयर को रखने का, ये मेरा मर्जी है। तो हार्ड ड्राइव में भी डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम, मतलब जो स्टोरेज सिस्टम है, फाइल सिस्टम अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है, हार्ड ड्राइव में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए अलग अलग फाइल सिस्टम है। तो उनमें से जो सबसे लेटेस्ट फाइल सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या तो अभी जो चल रहा है वो क्या है, जो तुमको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, दैट इज़ द NTFS फाइल सिस्टम। डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के लिए जो लेटेस्ट फाइल सिस्टम वो क्या है, NTFS फाइल सिस्टम, सिंपली न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके अलावा और भी फाइल सिस्टम है, जैसे क्या है, FAT, FAT, FAT। ठीक है, FAT का फुल फॉर्म हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का भी अलग अलग वर्जन है, जैसे FAT 16 हो गया, FAT 32 हो गया, एक्सटेंडेड FAT हो गया, तो अलग अलग है। चलो उसको बाद में आएंगे। तो समझ लो कि फाइल सिस्टम तो क्या है, समझ में आ रहा है ना, हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर करने के लिए मतलब एक सिस्टम वहाँ पे अप्लाई होना ही पड़ेगा, फाइल सिस्टम, जिसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम अलग अलग तरह का हो सकता है, FAT, NTFS, इस तरह से। मोस्टली FAT एंड NTFS ये दोनों का ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो फाइल सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर तुम लिनक्स OS के लिए चले जाओ उसका फाइल सिस्टम अलग होता है। अगर किसी हार्ड ड्राइव में लिनक्स OS इंस्टॉल करना है तो उसका जो फाइल सिस्टम होगा वो अलग होगा। किसी हार्ड ड्राइव में अगर तुमको विंडोज़ OS इंस्टॉल करना है, इसका फाइल सिस्टम क्या होगा, अलग होगा। अलग मतलब यही NTFS होगा या तो FAT होगा। ठीक है, लिनक्स के लिए EST फाइल सिस्टम यूज होता है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग होता है। तो तुम लोगों ने फाइल सिस्टम यूज़ किया है, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको नोटिस नहीं किया। देखो, जब भी तुम लोग किसी भी ड्राइव को, तो किसी भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो, तुमको ऑप्शन मिलता है कि नहीं, वो ध्यान दिया कभी नहीं दिया है। देखो मैं दिखाता हूँ। मैं अगर समझ लो इसी में ही समझ लो मैंने एक पेन ड्राइव डाल दिया अपना सिस्टम में। समझ लो तुम लोग के पास किसी का पेन ड्राइव है क्या, अभी फ़िलहाल पेन ड्राइव है। देखो मैंने यहाँ पे इस सिस्टम पे अभी एक पेन ड्राइव डाल दिया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। समझ लो मैं अभी फॉर्मेट करूँगा नहीं। जब भी हम लोग किसी ड्राइव, सिर्फ पेन ड्राइव ही नहीं, पेन ड्राइव भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है कि नहीं, मतलब कोई भी स्टोरेज डिवाइस के लिए फाइल सिस्टम जरूरी होता है। ठीक है, तो चाहे तुम हार्ड ड्राइव का करो, पेन ड्राइव का करो, किसी का भी करो। तो यहाँ पे अगर मैं पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने जाऊँ तो राइट क्लिक करूँगा, तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन आएगा, देखो ये। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो इसका तो पहले कैपेसिटी शो हो रहा है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में क्या शो हो रहा है, फाइल सिस्टम, देखा ना। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पे कौन सा शो हो रहा है, फाइल सिस्टम तुम्हारे पास यहाँ पे शो हो रहा है FAT 32। लेकिन तुमको चाहे तो इसको NTFS या तो EXFAT या तो FAT 32 या तो NTFS, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तुम इस पेन ड्राइव को NTFS फाइल सिस्टम में भी क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब फाइल सिस्टम किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर अप्लाई कब होता है, जब हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। जब उस ड्राइव को या तो पार्टीशन को क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग करते समय ही उसके ऊपर वो फाइल सिस्टम अप्लाई हो जाता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको ये डिसाइड करना है कि किसी पार्टीशन को या तो ड्राइव को कौन सा फाइल सिस्टम में मुझे फॉर्मेट करना है। तो नॉर्मली जो NTFS उसको हम लोग ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट फाइल सिस्टम है, उसका एडवांटेजेस है। मैं बाद में तुम लोग को क्या एडवांटेज बोल दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी जैसे समझ लो कि यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुमको। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे देखो, और देखो ये देखो, और एक चीज़ ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया DVD ड्राइव हो गया। ठीक है, और DVD ड्राइव के लिए भी अलग फाइल सिस्टम है, क्या है, UDF लिखा हुआ है। तो सबका अलग अलग फाइल सिस्टम होता है। नॉर्मली जो स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, NTFS या तो FAT फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम तुमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर तुम समझ लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विंडोज़ में डालने वाला पेन ड्राइव अगर तुम सिस्टम अगर लिनक्स में डाल दोगे तो तुमको वहाँ पे उसका फोल्डर शो भी नहीं कर सकता है, वो तो डिटेक्ट नहीं भी कर सकता, क्योंकि वो फाइल सिस्टम का भी इशू होता है कभी कभी। ठीक है, वो क्या इशू अभी नहीं जा रहा हूँ उसमें। अभी देखो, तो यहाँ पे अभी तो हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जितना भी मेरे पास, इसको छोड़ते हुए बाकी जितना भी है सब
NTFS फाइल सिस्टम में ही क्या है, फाइल सिस्टम अप्लाई है। तो और यहाँ पे कौन सा ड्राइव शो हो रहा है, जो जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है, मतलब यहाँ पे C ड्राइव शो हो रहा है, ठीक है, ये C ये तुम्हारा हो गया, उसके बाद क्या है, और ये E ड्राइव मतलब ये वाला ड्राइव शो हो रहा है, ठीक है, सिस्टम रिजर्व मतलब ये वाला शो हो रहा है, और इसको तो छोड़ दो, अभी ये DVD ड्राइव का बात हो रहा है। तो देखो ये तीनों ड्राइव ही C E और सिस्टम रिजर्व, इसको छोड़ दो, मैं CE का बात बोल रहा हूँ, ये दोनों क्या है, कौन सा फाइल सिस्टम अप्लाई, यहाँ पे NTFS फाइल सिस्टम अप्लाई है, ठीक है। तो मेरे पास कितना ड्राइव है अभी NTFS फाइल सिस्टम में, 2 ड्राइव है, एक तो C और दूसरा E ड्राइव। चलो मैं और एक नया पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, और इस बार मैं फाइल सिस्टम NTFS नहीं लूँगा, मैं दूसरा लूँगा। तो चलो मैं कहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करूँगा, जहाँ पे मुझे अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्क 2 में भी दिख रहा है और डिस्क 1 में भी दिख रहा है। तो डिस्क 1 में जो अवेलेबल अनएलोकेटेड स्पेस है, वहाँ पे मैं राइट क्लिक करते हुए एक न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाऊंगा। इस बार मैं सिंपल बना रहा हूँ, नॉट स्पैंड, तुमको पता है मैं सिंपल वॉल्यूम बना रहा हूँ, और इसमें मैं जाके नेक्स्ट करता हूँ। जो भी अवेलेबल स्पेस है उसमें से मैं 10 GB यूज़ करता हूँ, या तो 5 GB में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, 5000 MB मतलब 5 GB, ठीक है। और इसको नेक्स्ट करते हुए ड्राइव डेटा G असाइन हो जाएगा, इसको नेक्स्ट करो। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा क्या, फाइल सिस्टम का। फिलहाल मैं यहाँ पे FAT32 सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट में तो NTFS होता है, अभी मैं यहाँ पे FAT32 सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करते हुए फिनिश करता हूँ। तो ये जो अभी नया पार्टीशन बनेगा G ड्राइव, ये कौन सा फाइल सिस्टम का है, FAT32 वाला फाइल सिस्टम है। इसका मैं थोड़ा नेम चेंज कर लेता हूँ, दोनों का नेम सेम हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैं इसको ये जो है इसको मैं यहाँ से भाई ये कहाँ गया ऑप्शन, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, ये है, इसको मैं कर लेता हूँ अच्छा इसको बाद में कर लेंगे, चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी देखो एक तो हो गया E और दूसरा क्या है G। E जो है ये कौन सा है, NTFS, और G ड्राइव कौन सा है, फाइल सिस्टम FAT। देखो फाइल सिस्टम मायने रखता है तुम्हारे लिए, फाइल सिस्टम का मायने रखता है। मैंने बोला NTFS जो फाइल सिस्टम है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मतलब थोड़ा नया फाइल सिस्टम है, थोड़ा अपडेटेड फाइल सिस्टम है। FAT जो है इसका थोड़ा पुराना वर्जन है, अर्लियर वर्जन। ऐसा बात नहीं है तुम FAT भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत सारा डिफरेंसेस है, लेकिन मैं तुम लोग को हल्का सा 2-3 डिफरेंस करके दिखा के समझाता हूँ। तो मेरे पास 2 ड्राइव हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे E जो है वो कौन सा फाइल सिस्टम में है, ये जो E ड्राइव है ये हो गया तुम्हारा NTFS फाइल सिस्टम में है, और G ड्राइव कौन सा फाइल सिस्टम में है, FAT फाइल सिस्टम में। ये दोनों फाइल सिस्टम अलग अलग है, लेकिन दिखने में तुमको समझ में आएगा नहीं, वही ड्राइव वही सब कुछ दिखेगा, लेकिन फ़र्क क्या होता है। देखो जब भी किसी पार्टीशन को हम लोग NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करते हैं तो उसमें कुछ अलग फीचर तुम उस पार्टीशन का कुछ एडवांस फीचर्स वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे उस पार्टीशन में जो भी तुम्हारा डाटा होगा उसके ऊपर तुम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको तुम एनक्रिप्ट कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, अभी समझ में आएगा नहीं। मतलब E पार्टीशन जो है वो NTFS में है, और G कौन सा है, ये FAT में है। E पार्टीशन में तुम्हारा NTFS में जो भी तुम्हारा डाटा रहता है उसके ऊपर तुम सिक्योरिटी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन FAT फाइल सिस्टम में के ऊपर हम लोग क्या नहीं, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैं E ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। चलो मैं इसमें आके एक फ़ोल्डर बना दिया, मैंने इसका नाम दे दिया test1, एंड लेट मी गो टू द G ड्राइव, जो सेकेंड ड्राइव है मैं उसमें जा रहा हूँ, और इसमें आके मैं और एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसका मैंने नाम दे दिया test2, ठीक है। मेरे पास अभी क्या हो गया, दो फोल्डर हो गए, एक test1 जो कि E ड्राइव में और test2 जो कि G ड्राइव में है। समझ में आ रहा है बात। अभी देखो E ड्राइव में जो test1 है उसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे तुमको देखो ये सिक्योरिटी वाला टैब दिख रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी वाला टैब। मतलब इस टैब को यूज़ करते हुए इस फोल्डर के ऊपर हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या सिक्योरिटी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, बस जान लो कि इसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इस फोल्डर को कौन खोल पाएगा, ये सब कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वही काम अगर मैं देखो G ड्राइव में जाऊँ और इसका test2 फोल्डर के ऊपर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तुमको दिख रहा है कहीं भी सिक्योरिटी वाला टैब नहीं दिख रहा है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये FAT फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है, क्लियर। और क्या है,
दो तीन सिंपल डिफरेंस मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँ, यहाँ पे यहाँ पे और एक बात है, तुम देखो यहाँ पे, ये देखो मैं अगर एडवांस में जा रहा हूँ तो एडवांस में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन, ये जो अगर एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डाटा। ठीक है, ये कौन सा NTFS में आ रहा है। अगर मैं इसी को मैं अगर वो जी ड्राइव में जा करके इसमें अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हुए एडवांस में जाऊँ तो यहाँ पे तुमको देखो ये देखो कंप्रेस कंटेंट टू सेव डिस्क स्पेस, ये ऑप्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, देखो ना। अच्छा, एनक्रिप्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन अलाउड है, यहाँ पे दे के रखा है फिलहाल, लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या नहीं है, ये तुम्हारा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डीएक्टिव है। बस समझ में आ रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर तुम यहाँ पे जाके देखो तो इस तरह से कुछ तुमको डिफरेंस मिल जाता है। ये हल्का फुल्का डिफरेंस, लेकिन इसका और भी बहुत सारा इंटरनल डिफरेंसेस है। तो मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ये एडवांस में जाऊँ, ये देखो ये ऑप्शन यहाँ पे एनाबल्ड है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है, सिर्फ यही नहीं और भी है, उसको तुम लोगों को समझ में आएगा। जो तुमको मैं दिखता है वो चीज़ मैं करके दिखा दिया है। इंटरनली और भी बहुत सारा यहाँ का डिफरेंस है। चलो ये हम लोगों ने नहीं वो अभी टॉपिक नहीं हम लोग फोल्डर लॉक करने का। देखो अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को मैं समझा रहा था MBR एंड GPT, जो मैं तुमको एक्चुअली बोलने वाला था वो क्या, MBR एंड GPT। अभी उसको समझते हैं हम लोग। MBR और GPT के जो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम थ्योरी में पूरे डिटेल्स में समझाया। ठीक है, एक MBR पार्टीशन का क्या लिमिटेशन है, एक GPT पार्टीशन में MBR के ऊपर क्या एडवांटेजेस है। जैसे अभी ये जो यहाँ पे कितना ड्राइव है, मेरा 3 ड्राइव है। एक डिस्क 0, कितना हार्ड ड्राइव है, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, 3 हार्ड ड्राइव है। अभी देखते हैं हम लोग कौन सा हार्ड ड्राइव कौन सा पार्टीशन स्कीम अप्लाइड है, कौन सा हार्ड ड्राइव में कौन सा पार्टीशन स्कीम अप्लाइड है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स में आके देखो, पार्टीशन स्टाइल में जाके देखो, मास्टर बूट रिकॉर्ड, यहाँ पे MBR डिस्क 0 पे MBR पार्टीशन स्टाइल अप्लाइड है। अगर डिस्क 1 पे जाके देखो, प्रॉपर्टीज में जाओ, वॉल्यूम्स में जाके देखो, इसमें भी MBR पार्टीशन स्टाइल अप्लाइड है। और अगर डिस्क 2 में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके देखो, वॉल्यूम्स में जाके देखो, GPT पार्टीशन स्टाइल यहाँ पे अप्लाइड है। बात समझ में आ रहा है। मतलब जो डिस्क 2 पार्टीशन है यहाँ पे कौन सा पार्टीशन स्कीम अप्लाइड है, GUID पार्टीशन, मतलब GPT पार्टीशन स्टाइल अप्लाइड है। तो मैं पहले तुम लोगों को MBR पार्टीशन स्टाइल में जो डिस्क 1 है इसमें तुमको मैं पार्टीशन क्रिएट करके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने कितना पार्टीशन क्रिएट किया, 1 किया, 2 किया, कितना हो गया 2, कौन सा E एंड G, और यहाँ पे देखो E एंड G। ठीक है ना, मैंने 2 यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर दिया मैंने। चलो मैं यहाँ पे और पार्टीशन में अगर करूँ, अभी इसको मैं कन्वर्ट टू, पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जस्ट वेट, मैं थोड़ा जस्ट वेट करो। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे देखो, समझो अभी मैं क्या बोल रहा था। अभी ये जो डिस्क 1 है, ये जो डिस्क 1 है, इस डिस्क 1 में अभी कितना पार्टीशन है और ये कौन सा टाइप का है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यहाँ, ये इसमें कौन सा पार्टीशन स्कीम अप्लाइड है, MBR। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ मैं एक बार, प्रॉपर्टीज में जाके देखो, यहाँ पे पार्टीशन स्कीम MBR अप्लाइड है। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, किसी MBR पार्टीशन स्कीम वाला हार्ड ड्राइव में हम लोग मैक्सिमम कितना प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे, 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, MBR पार्टीशन स्कीम वाला हार्ड ड्राइव में। अगर तुमको 4 से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको वो मतलब एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक तुमको याद होगा, मैं लास्ट टाइम समझा था डिटेल्स में। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। चलो फिलहाल ये जो ड्राइव है, ये डिस्क 1 जो है ये MBR में है। अभी इसमें ऑलरेडी 2 पार्टीशन है, E एंड G ड्राइव। हम लोग और पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और ये दोनों क्या है, प्राइमरी। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइमरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी। तो 2 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। लेट्स क्रिएट 1 मोर प्राइमरी पार्टीशन एंड सी व्हाट हैपेंस। अभी मैं और एक बनाता हूँ, इसको मैंने दे दिया 1 GB का स्पेस। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और फिर इसको मैं फिनिश करता हूँ। चलो, तो मेरा 3 प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट 1 मोर पार्टीशन। देखो अब जब एक नया, अभी 3 तो हो चुका है ना,
अब जब हम लोग पार्टीशन क्रिएट करेंगे ना, वो अपने आप में प्राइमरी नहीं होगा, वो अपने आप में एक्सटेंडेड हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ तुमको, देखो राइट क्लिक करता हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस में थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसको दे दिया मैंने 2 GB कर दिया, ठीक है, 2 GB कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद फिनिश करता हूँ। तो देखो क्या हो गया, इसका तुम कलर नोटिस करो। देखो कलर का तुमको डिटेल कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अगर कलर क्या है, ग्रीन है, कलर अगर ग्रीन है तो क्या है, ये हो जाएगा फ्री स्पेस। अगर कलर ये वाला सॉरी ये है, ये तो क्या है, फ्री स्पेस। और ये तो थोड़ा डार्क ग्रीन है, ये थोड़ा डार्क ग्रीन होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं। ये जो तुमको बॉर्डर लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बॉर्डर लाइन, मतलब ये पूरा का पूरा लेकर के क्या है, एक्सटेंडेड पार्टीशन बन गया। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ये जो ब्लू कलर में ये क्या है, लॉजिकल ड्राइव है, ठीक है। तो एक्सटेंड मैंने जो लास्ट पार्टीशन बनाया हुआ अपने आप में एक्सटेंडेड में चला गया, और एक्सटेंडेड के अंदर 2 GB का एक लॉजिकल ड्राइव क्रिएट हो गया। बस समझ आ रहा है। हालांकि और भी मेरे पास स्पेस बाकी है, क्योंकि ये तुमको पता है MBR में 4 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसीलिए 4 नंबर को क्रिएट करते ही वो क्या हो जा रहा है, एक्सटेंडेड बन जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं 4 नंबर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे और भी पार्टीशन की जरूरत है, इसीलिए वो अपने आप से उसको क्या कर दे रहा है, एक्सटेंडेड में उसको डाल दे रहा है, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे तो 3 तो हो चुका है, ये 1 प्राइमरी पार्टीशन, 2 प्राइमरी पार्टीशन, 3 प्राइमरी पार्टीशन, और ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ये हो गया पहला लॉजिकल ड्राइव। अगर तुम यहाँ पे जाके नॉर्मली इस तरह से चेक करो, तुमको समझ में आएगा नहीं, ये नॉर्मल ड्राइव की तरह ही तुमको दिखेगा, ये नॉर्मल ड्राइव दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि ये जो लॉजिकल ड्राइव है तुमको समझ में आएगा यहाँ से नहीं आएगा, वो तुमको पता चलेगा वहीं से पता चलेगा। लेकिन ये जो H वाला ड्राइव है ये क्या है, ये लॉजिकल ड्राइव है। ये क्या है, H वाला जो ड्राइव है ये क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये वो तुमको मिल जाएगा। H क्या है, लॉजिकल ड्राइव, देखो, ठीक है। बाकी सब प्राइमरी पार्टीशन, तो समझ में आ रहा है। और जो ब्लैक में है वो हो गया अनएलोकेटेड स्पेस, मतलब वो कंप्लीटली खाली है, उसमें भी कोई पार्टीशन क्रिएट हुआ नहीं। क्लियर हो गया। चलो ये जो हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव कौन सा स्कीम में है, MBR स्कीम में है। और ये जो डिस्क 2 वाला हार्ड ड्राइव है ये कौन सा स्कीम में चेक करते हैं हम लोग, ये हो गया GPT स्कीम में है। और चलो यहाँ पे हम लोग अभी पार्टीशन क्रिएट करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला पार्टीशन में क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल वैल्यू, चलो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। 1 GB का मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे एक मैंने नया पार्टीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये हो चुका है। फिर से 1 मोर न्यू पार्टीशन, न्यू, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इसका भी मैंने साइज दे दिया 1 GB का, दैट्स ऑल, ठीक है। 1 मोर पार्टीशन क्रिएट करेंगे, न्यू, इसमें भी हम लोग साइज देंगे 1 GB का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। कितना हो गया, 3 हो गया। और क्रिएट करते हैं, न्यू, नेक्स्ट, ठीक है। 1 GB दे दिया मैंने इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। कुछ हो रहा है क्या, बन तो रहा है, 4 तो हो गया ऑलरेडी, ठीक है। 1 2 3 4 और करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करते हैं, 1 GB हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। मतलब देखो 5 वाला भी जब कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है। मतलब यू कैन कंटिन्यू दिस थिंग। और ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 128 तक हम लोग विंडोज बेस्ड OS में प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर तुम्हारा हार्ड ड्राइव में GPT स्कीम अप्लाइड है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया एक मेजर डिफरेंस। और उसके अलावा मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था और क्या क्या मेजर डिफरेंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एक्सप्लेन जो मैंने किया वो तुमको मैं अभी दिखा नहीं चाहूँगा, वो उसके लिए और भी एडवांस में हम लोग जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन ये सब जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोग यहाँ पे समझ में आ गया GPT, MBR। उसके अलावा तुम लोग को पार्टीशन स्टाइल, हार्ड डिस्क टाइप, लेआउट स्कीम, फाइल सिस्टम, ये सब के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। क्लियर। तो आज के लिए यहीं पे खत्म होता है।